जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पदकंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन आज हम लोग प्रभु राम का नाम या प्रभु राम स्वयं में चलते फिरते अमृत है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि प्रभु राम का एक ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, इसलिए उस संबंध में भी हम लोग को जानना जरूरी है कि प्रभु श्री राम चलते फिरते अमृत की तरह कैसे हैं, वो मोक्ष जीवन मरण के बंधन से कैसे मुक्त कर देते हैं। आइए इस रहस्य को हम लोग समझते हैं। एक शंका उठती है श्री रामचरितमानस में। वो शंका क्या है? तुलसीदास जी महाराज चौपाई के साथ बैठा बताते हैं। बंधु सखा संग लेहु बोलाई, बन मृगया नित खेलहि जाई, पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखावि आनी। बालकांड में यह प्रसंग है कि प्रभु श्री राम आखेट करने जाते थे, वन में मृगों को मारते थे, शेर को भी कभी मारते थे, और वो मार करके महाराज दशरथ के सामने लाके उनको दिखाते थे, और साथ में अपने भाइयों को भी ले जाते थे और इष्ट मित्रों को भी ले जाते थे। अब ये प्रश्न उठता है यहाँ पे कि क्या जीव की हत्या करना बहुत जरूरी था? कई लोगों का ये प्रश्न आता है, लोग शंका करते हैं कि आखिर ये कैसे ये जो संभव था, कैसे ये तर्कसंगत बात हो सकती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संदर्भ में ये जानना क्या ये उचित है ये बात? अब इसको हम लोग समझते हैं कि ऐसा प्रभु श्री राम को करना क्यों पड़ा, या मारीच को मारते हैं क्यों जरूरी था? वो इसलिए जरूरी है, जैसे मान लीजिए समाज में आप एक डॉक्टर को देखें, डॉक्टरी विद्या सीखने के लिए क्या करना होता है कि उनको रैट के ऊपर, बंदर के ऊपर, खरगोश के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तब जाकर के उनको उस शारीरिक ज्ञान को होता है कि मतलब कौन सा पार्ट कहाँ पर है, कैसे संचालन होता है शरीर में। इस तरह से डॉक्टर करते हैं और उनको पाप नहीं लगता, क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं वो समाज के हित में के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये आम जन के लिए, आम जन करेंगे इसको तो वो पुण्य का काम नहीं है, वो कैसा काम है? वो पाप का काम है। अब इसी प्रकार से उस समय जो शस्त्र और शास्त्र की विद्या राजकुमारों और होने वाले राजा को दिया जाता था कि तुम्हारा निशाना कैसा है, वो राजा वहां के जो उनको आदेश देते थे
कि तुम जाओ वन में और वन में जाके अपना निशाना सेट करो, क्योंकि जब कभी लड़ाई होगी तो भाई निशाना आपको चाहिए। और वो हिंसक पशुओं को वहाँ वो लोग मारते थे, और कोई बहुत उद्दंड टाइप का वहाँ पे डाकू वगैरह रहते थे तो उन लोग को भी मारते थे। ऐसा करने से प्रजा को ये विश्वास हो जाता था कि नहीं, हमारे जो राजकुमार हैं बड़े बहादुर हैं, वो हमारी भी रक्षा कर सकते हैं। ये ऐसा जरूरी था, इसलिए प्रभु श्री राम को वहां भी करना पड़ता है। लेकिन ये व्यवस्था सिर्फ उनको थी जो राजा के पुत्र हैं, वो आम नागरिक को ये व्यवस्था नहीं थी। और यहाँ पे उनको भी पाप नहीं लगता है। जैसे आप देखें कि जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अलाउड बट नॉट जनरल पीपुल कैन नॉट डू दिस। माने कहने का मतलब है कि डॉक्टर को जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, उनको पाप नहीं लग रहा है, लेकिन आम पब्लिक जब कर रही है इस चीज को तो वो उनको पाप लगता है। इसी प्रकार से भगवान राम के लिए भी है, इस चीज ये है। उस जमाने में जब राजा शेर का शिकार करके लौटता था तो प्रजा निडर हो जाती थी, ऐसा सोचती थी कि मेरा राजा बहादुर है, हम लोग की रक्षा वह कर सकता है। चूंकि प्रभु श्री राम भावी राजा थे, इसलिए उन्हें इस एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ा, लीला करना पड़ा। कोई हिंसक पशु भी मारना पड़ता था तो और वहां भी उनको वो दंड देना ही पड़ता था। क्योंकि अब देखें, अब वो भगवान प्रभु राम जिसको भी मान लीजिए कि अपने हाथ से मारे, उनको सभी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो जीवन मरण से उनका मोक्ष हो जाता है। अब आप देखें, अमृत जो है, यदि अमृत पान कोई कर ले, रावण भी जैसे था, तो रावण ने जब अमृत पान किया तो उसको कहा कि भैया तुम तो अमर हो जाओगे, कहीं मरोगे नहीं। लेकिन उस अमरता से क्या है कि यदि प्रभु राम के सिवा कोई और मारता तो वो उसको क्या होता, बहुत होता, जो भी उसको अपने पुण्य अर्जित किए थे उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती। या आप ऐसे समझे कि अमृत पीने से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इस भव सागर से जीवन मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो प्रभु राम ने रावण को मारा, बहुत से लोगों को मारा, लेकिन रावण क्या है, उस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के उस मोक्ष को प्राप्त हो गया। अब वो देखें, रावण को मारा प्रभु ने, सबरी को छू लिया, अहिल्या को छू लिया, जिस चीज को देखा सब अमर होते चले गए। राम खुद चलते फिरते अमृत हैं, स्वर्ग के अमृत पीने से स्वर्ग की प्राप्ति होती होगी, किंतु स्वर्ग के अमृत से करोड़ों गुना श्रेष्ठ प्रभु श्री राम का दर्शन ही श्रेष्ठ है। अब वो एक प्रसंग आता है, किसी ने प्रश्न किया था कि प्रभु श्री राम ने उस जो मारिच था, सोने का हिरण बन के आया था, उसको क्यों मारा? तो आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि वो जो सोने का मारिच था, वो भी सोने का जो हिरण था वो भी नकली था, और सीता जी भी क्या थी, वो भी नकली थी। क्योंकि ये ऐसा जो कि वो जो जगत जननी है, जगत माता है, इसलिए सीता जी की एक छाया वहां पर है। सीता जी भी नकली है, मारीच भी वहां पे नकली बन करके आया है, तो इसलिए उसको मारने में उसके पीछे पीछे प्रभु दौड़ पड़े। और इसके पीछे एक षड्यंत्र ये था कि रावण ये देखना चाहता था, क्या देखना चाहता था कि उसके दिमाग में शंका थी कि खर दूषण से मोही बलवंता, तेनही को मारे बिन भगवंता। कहता है कि अरे जो खर दूषण थे वो मेरी तरह बलवान थे, उनको कौन मार सकता था बिना प्रभु के। तो ये देखने के लिए कि वो प्रभु है कि नहीं, वो ऐसा कुछ एक रास्ता है, और सोचता है यदि प्रभु पास हो जाएंगे तो ये श्री राम पास हो जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि ये भगवान है। तो लेकिन अब प्रभु देखिए यहाँ पर भी वो लीला करते हैं। वो क्या करते हैं, वो चाहते तो वही सब बता देते कि अरे सीते जाने दो, और ये तो ऐसा है, ये है,
और ये रावण का मामा वगैरह है, वैसा वैसा कह के बात वहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन प्रभु अपने चूंकि लीला करना था और इसलिए अपने को छिपा ले गए और वहीं पे वो फेल हो जाते हैं और उस सोने के हिरण के पीछे दौड़ जाते हैं। यानी रावण भ्रम में आ जाता है। यदि रावण को वही विश्वास हो जाता तो वो जो आगे भगवान को करना होता है वो नहीं कर पाते और वो अमृत के पीछे दौड़ पड़े और फेल हो गए, क्योंकि उन्हें आगे की लीला करनी थी। सीता हरण कैसे होता है ये आप जानते ही हैं। अब इसके आगे कथा अगले एपिसोड में बताऊंगा। एक छोटा सा वचन, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसे घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है। जय श्री राम।